दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही मोटिवेट करने वाली है। इस स्टोरी को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लेज़ी फार्मर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लेज़ी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आलसी, फार्मर मतलब किसान। द लेज़ी फार्मर मतलब आलसी किसान। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आपको कोई भी नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। The rain gods had been smiling the whole night। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये हैड बीन के साथ यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब भी हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो ये हमारा वाक्य जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हमें ये शो करना होता है कि कोई क्रिया पास्ट में हो चुकी थी और उसके बाद भी वो क्रिया जारी थी। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप इसकी हेल्पिंग वर्ब नोट कर सकते हैं, हैड बीन और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और होल नाइट का मतलब होता है पूरी रात। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द रेन गॉड्स मतलब कि जो बारिश के भगवान हैं, हैड बीन स्माइलिंग वो मुस्कुराते आ रहे थे, मुस्कुराते रहे थे। द होल नाइट मतलब पूरी रात। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो वर्षा के भगवान हैं वो पूरी रात मुस्कुराते रहे थे। तो दोस्तों, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, मतलब कि बारिश की ओर इशारा कर रहा है कि पूरी रात बारिश होती रही थी। चलिए आगे देखिए। द रोड्स वर मडी एंड द पॉट होल्स वर फिल्ड टू द ब्रिम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कीचड़ वगैरह। जहाँ पर कीचड़ वगैरह होती है उस जगह को मडी कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? द रोड्स वर मडी, जो रोड्स थे उस वहाँ मतलब वो कीचड़ भरे थे। एंड द पॉट होल्स, पॉट होल्स का मतलब होता है सड़क के गड्ढों को पॉट होल्स कहा जाता है। और जो पॉट होल्स थे, सड़क के गड्ढे थे, वर फील्ड वो पूरी तरह भरे हुए थे टू द ब्रिम, टू द ब्रिम मतलब ऊपर तक, लबालब। तो जो रोड था वो मतलब पूरी तरह से कीचड़, मतलब उसमें कीचड़ थी, कीचड़ से भरा था। और जो सड़क के गड्ढे थे वो पूरी तरह से ऊपर तक लबालब भरे हुए थे। It was the day for the market and Ramu the farmer was riding his cart along the country road। क्या मतलब हुआ? इट वॉज द डे मतलब ये दिन था, फॉर द मार्केट बाजार का, या फिर कह सकते हैं ये बाजार करने का दिन था। एंड रामू और जो रामू था, द फार्मर किसान, वॉज राइडिंग, राइड करने का मतलब था हाँकना या फिर चलाना, वो हाँक रहा था, चला रहा था, हिज कार्ट अपनी गाड़ी को। कार्ट का मतलब होता है इस तरह की कोई भी बैलगाड़ी वगैरह उसे कार्ट कहा जाता है, तो उसको वो अपनी चला रहा था। अलोंग द कंट्री रोड, अलोंग द कंट्री रोड मतलब कि कंट्री रोड का मतलब होता है गाँव की सड़क, गाँव की सड़क पर। ही had to reach the market early so that he could sell his crops। क्या मतलब हुआ दोस्तों? had to का प्रयोग किया जाता है पास्ट में जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं कि जहां पर हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई भी काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो वहां पर had to का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ? he had to reach the market early मतलब उसे बाजार, मार्केट जल्दी पहुंचना था, early मतलब जल्दी, so इसलिए so that he could sell his crops ताकि वो अपना जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स का मतलब अनाज, जो उसका अनाज है, जो सॉरी फसल, क्रॉप्स मतलब फसल, ताकि वो अपनी फसल को बेच सके। सेल मतलब बेचना। It was very difficult for the horse to drag the load through the deep mud। क्या मतलब हुआ? It was very difficult मतलब क्या हुआ? It was very difficult ये बहुत ज़्यादा कठिन था, for the horse घोड़े के लिए, to drag, ड्रैग मतलब दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, वर्ब है ड्रैग मतलब खींचना, खींचना मतलब उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। द लोड उस वजन को, थ्रू द डीप मड इतनी गहरी मड में मतलब कीचड़ में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि घोड़े के लिए यह बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि इतने सारे लोड को, इतने सारे वजन को मतलब इतनी गहरी कीचड़ में उसको खींचना।
सडनली अचानक, सडनली मतलब अचानक, द व्हील ऑफ द हॉर्स, जो एक व्हील था मतलब पहिया, हॉर्स का घोड़े का, हॉर्स कार्ट मतलब उस घोड़े का की जो घोड़ा गाड़ी का जो पहिया था, सैंक, और ये सिंक की सेकंड फॉर्म है इसका अंदर डूब जाना, डूब गया, इनटू द मायर, मायर मतलब का मतलब होता है दलदल, दलदल इस तरह को मायर कहा जाता है उसको, और इसको बॉग भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए मायर का यूज़ किया गया, आप इसे नोट कर सकते हैं, मायर मतलब दलदल। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सडनली द व्हील ऑफ द हॉर्स कार्ट सैंक इनटू द मायर, मतलब अचानक जो घोड़ा गाड़ी का पहिया था वो दलदल में घुस गया या दलदल में डूब गया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये घोड़ा गाड़ी है, और ये जो इसका जो पहिया है वो इस दलदल में फंसा हुआ है। कई बार आप लोग बोलते हैं कि सर आप चित्र भी दिखाई कीजिए, तो मैंने सोचा आज आपको मैं चित्र भी दिखा देता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। मोर द हॉर्स पुल्ड, पुल्ड का मतलब होता है खींचना, और ये सेकंड फॉर्म है, मोर द हॉर्स पुल्ड द डीपर द व्हील सैंक, मतलब कि जितना ज़्यादा घोड़े ने उसे खींचा, द डीपर द व्हील सैंक, उतना अधिक गहरा वो जो पहिया था वो उसमें डूब गया। रामू क्लाइम्ड डाउन, क्लाइम का मतलब क्लाइम अप का मतलब तो ऊपर चढ़ना, और क्लाइम डाउन का मतलब नीचे उतरना। रामू क्लाइम्ड डाउन फ्रॉम हिज सीट, रामू अपनी जो सीट थी उसका जो वहाँ से वो नीचे उतरा, फ्रॉम हिज सीट मतलब अपनी सीट से, एंड स्टूड बिसाइड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म में स्टूड और खड़ा हो गया, बिसाइड मतलब बराबर में खड़ा हो गया, स्टूड बिसाइड हिज कार्ट, अपनी गाड़ी के बराबर में खड़ा हो गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि रामू नीचे उतरा अपने सीट से और वो गाड़ी के साथ खड़ा हो गया। ही सर्च्ड ऑल अराउंड, उसने हर तरफ ढूंढा, बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड एनीवन टू हेल्प हिम। और दोस्तों कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट में किसी भी तरह का पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, सका सकी के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही सर्च्ड ऑल अराउंड, उसने हर तरफ ढूंढा, खोजा, सर्च मतलब खोजना, ढूंढना, बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड एनीवन टू हेल्प हिम, लेकिन वो किसी को भी नहीं ढूंढ पाया टू हेल्प हिम, अपनी मदद करने के लिए। चलिए आगे देखिए। कर्सिंग हिज बैड लक, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये कर्स इसकी फर्स्ट फॉर्म है और ये फोर्थ फॉर्म है कर्सिंग। कर्स करने का मतलब होता है कोसना या फिर बद्दुआ देना। कर्सिंग हिज बैड लक मतलब अपने बुरे भाग्य को कोसता हुआ, बद्दुआ देता हुआ। ही क्लाइम्ड बैक टू हिज सीट, और वो वापस अपनी सीट पर जाकर चढ़ गया, अपनी सीट पर चढ़ गया। ही लुक्ड डिजेक्टेड एंड डिफीटेड, दोस्तों ये जो वर्ड है डिजेक्टेड एंड डिफीटेड ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश या फिर खिन्न हो जाना, और डिफीटेड का मतलब होता है हारा हुआ, और ये भी एडजेक्टिव है और साथ में ये भी एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ, ही लुक्ड डिजेक्टेड एंड डिफीटेड मतलब वह निराश और हारा हुआ लगा। ही डिड नॉट मेक द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू सिट बाय द व्हील एंड लिफ्ट इट अप बाय हिमसेल्फ, क्या मतलब हुआ, ही डिड नॉट मेक। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, ही डिड नॉट मेक द स्लाइटेस्ट एफर्ट। और दोस्तों स्लाइटेस्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत छोटा, स्लाइट मतलब छोटा, स्लाइटेस्ट मतलब सबसे छोटा, एफर्ट मतलब प्रयास। तो क्या मतलब हुआ, ही डिड नॉट मेक द स्लाइटेस्ट एफर्ट मतलब उसने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया, मतलब बिल्कुल छोटा सा भी प्रयास नहीं किया। टू सिट बाय द व्हील मतलब पहिए के बराबर में बैठने का या पहिए के पास बैठने का, एंड लिफ्ट और इसको उठाने का, लिफ्ट इट अप बाय हिमसेल्फ अपने खुद के द्वारा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया कि वो पहिए के पास बैठे और उसको मतलब खुद उसे उठाए। इंस्टीड का मतलब होता है बजाय, इसकी बजाय ही स्टार्टेड कर्सिंग हिज लक, वो अपनी जो उसकी जो लक थी, उसका जो भाग्य था उसको वो कोसने लगा। फॉर वॉट हैपेंड कि जो हुआ था। लुकिंग अप एट द स्काई, लुकिंग अप एट द स्काई मतलब ऊपर देखते हुए आसमान में। ही स्टार्टेड शाउटिंग एट गॉड, और ये शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। ही स्टार्टेड शाउटिंग एट गॉड, वो भगवान पर चिल्लाने लगा। एम आई सो अनलकी, क्या मैं बहुत ज़्यादा बदनसीब हूँ। अनलकी का मतलब था बदनसीब या अभाग्यशाली। एम आई सो अनलकी, क्या मैं इतना बदकिस्मत हूँ।
या बदनसीब हूँ। वाई हैज़ दिस हैपन टू मी, ये मेरे साथ क्यों हुआ है। और दोस्तों यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ, वाई हैज़ दिस हैपन टू मी, ये मेरे साथ क्यों हुआ है, और ये क्वेश्चन मार्क है। ओ गॉड, ईश्वर, कम डाउन टू हेल्प मी, नीचे आइए मेरी मदद करने के लिए। चलिए आगे देखिए। आफ्टर अ लॉन्ग वेट, मतलब एक बहुत लंबे इंतजार के बाद। वेट एक एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन है और साथ में वर्ब भी है। तो क्या मतलब हुआ, आफ्टर ए लॉन्ग वेट, आफ्टर ए लॉन्ग वेट मतलब बहुत देर इंतजार के बाद। गॉड फाइनली अपियर्ड बिफोर रामू। अपियर का मतलब होता है प्रकट होना, नजर आना। जो भगवान थे, फाइन मतलब कि आखिरकार, फाइनली मतलब आखिरकार, अंत थे, वो आखिरकार प्रकट हुए बिफोर रामू, रामू के सामने। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, यू कैन मूव द कार्ट, मतलब आप गाड़ी को हिला सकते हो, मूव करना था हिलाना। बाय सिंपली लुकिंग एट इट, मतलब सिर्फ इसको देखकर। एंड विन का मतलब था रोना, और रोध होकर, अबाउट इट, इस बारे में। तो भगवान ने उससे क्या पूछा कि क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ इसको देखकर और रोध होकर, रोते रोते या रोध होकर आप इसको हिला सकते हो। Nobody will help you, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, unless, जब तक, you make some effort, मतलब जब तक आप कोई प्रयास ना करो, to help yourself, खुद की मदद करने की। चलिए आगे देखिए। डिड यू ट्राई टू गेट द व्हील आउट, मतलब, और दोस्तों ये भी हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। और जब पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव कोई भी वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर डिड का प्रयोग पहले किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या मतलब हुआ, डिड यू ट्राई टू गेट द व्हील आउट ऑफ द मायर बाय योर सेल्फ। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, क्या आपने कोशिश की टू गेट द व्हील, मतलब कि पहिए को निकालने की, आउट ऑफ द मायर, दलदल से, बाय योर सेल्फ, खुद के द्वारा। तो इस पूरी लाइन का क्या क्या मतलब हुआ कि क्या आपने खुद कोई प्रयास किया, खुद कोई कोशिश की पहिए को दलदल से निकालने की। गेट अप, खड़े हो जाओ। एंड पुट योर शोल्डर, और अपने कंधे को लगाओ, टू द व्हील, पहिए पर। यू विल सून फाइंड द वे आउट, तुम्हें जल्दी ही बाहर आने का रास्ता मिलेगा। चलिए आगे देखिए। रामू वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। अशेम्ड का मतलब होता है लज्जित होना, शर्मिंदा होना, एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। रामू वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, रामू मतलब रामू खुद पर लज्जित था, रामू खुद पर शर्मिंदा था। ही बेंट डाउन मतलब नीचे झुका। एंड पुटिंग हिज शोल्डर, अपने कंधे को लगाते हुए, टू द व्हील, पहिए पर। ही अर्ज्ड ऑन द हॉर्सेस, अर्ज का मतलब होता है किसी चीज पर बहुत ज्यादा जोर देना। ही अर्ज्ड ऑन द हॉर्सेस, और उसने घोड़ों पर बहुत जोर दिया। इन नो टाइम, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। इन नो टाइम का मतलब होता है देखते ही देखते। इन नो टाइम द व्हील वॉज आउट ऑफ द मायर, मतलब कि देखते ही देखते जो पहिया था, वॉज आउट ऑफ द मायर, वो दलदल से बाहर था। रामू लर्नड हिज लेसन, और दोस्तों लर्न का मतलब होता है सीखना या याद करना, और ये सेकंड फॉर्म है। रामू लर्नड हिज लेसन, रामू अपना सबक सीख गया। ही थैंक्ड गॉड, उसने ईश्वर को, भगवान को धन्यवाद किया। एंड कैरिड ऑन हिज जर्नी हैप्पीली, हैप्पीली एडवर्ब है जिसका मतलब खुशी से। क्या मतलब वो उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। एंड कैरिड ऑन हिज जर्नी हैप्पीली, और उसने अपनी जो उसकी यात्रा थी उसने उसको खुशी से जारी रखा। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। वाइजली सैड, मतलब ये बुद्धिमानी से कहा गया है। गॉड हेल्प्स दोज, ईश्वर उनकी मदद करते हैं। हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद की, जो स्वयं की, अपनी खुद की मदद करते हैं। तो दोस्तों ये एक सुंदर सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी का सार है और जो इस कहानी से शिक्षा मिलती है आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसा हमने देखा इस कहानी के अंदर जो किसान था, जो थोड़ा आलसी था, जब उसका गाड़ी का पहिया दलदल में फंस गया तो उसने कोई भी प्रयास नहीं किया, जबकि वो खुद को अपने भाग्य को कोसने लगा। यदि उसने कोशिश की होती तो शायद वो उस चीज़ से पार भी पाया होता, जिसकी वजह से जब ईश्वर उसके सामने आया और ईश्वर ने उसको समझाया कि आप खुद प्रयास करो और फिर आपको कोई ना कोई बाहर आने का रास्ता मिलेगा। जब उसने खुद कोशिश की तो जो उसकी गाड़ी का पहिया था वो आराम से बाहर आ गया। तो जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी जो परेशानी है, कुछ भी है, सबसे पहले हमें ये नहीं कि हम दूसरों से ही मदद मांगे, सबसे पहले हमें उस परेशानी के लिए खुद को ही
हमें खुद से ही प्रयास करने होते हैं, खुद से ही मेहनत करने होते हैं। जब हम खुद की मदद करते हैं तभी दूसरे लोग भी हमारी मदद करने आते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।